Hello, Assalamu alaikum. Hope everyone is doing well. So today we will see lecture number 23 from the subject design and analysis of an algorithm. Today we will start unit number 3rd, and the first topic of that unit starts with dynamic programming or dynamic algorithmic introduction. And then we will see how we can solve a traveling salesperson's problem using the dynamic programming. Before we will go further, we must understand what is a dynamic programming and why it came. Okay, I told you last time that we had a greedy algorithm, right? And we had a divide and conquer approach as well. जैसे हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में वी हैव अ प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, ठीक है, सब प्रॉब्लम अगर ज़रूरत है तो हम इन सब प्रॉब्लम्स को भी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं. देन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच, वी कंबाइन द सोल्यूशन, दैट इज़ द solution to the original problem. Here in dynamic programming, what is the difference is, मैंने आपको डिवाइड एंड कॉन्कर में बताया था कि जब हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, हमारा जब सोल्यूशन हमें मिलता है, दैट्स इट. वी एवरी टाइम व्हेन एवर आई नीड अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मुझे हर बार ही इसको रिकम्प्यूट करना पड़ता है, राइट. डायनेमिक प्रोग्रामिंग उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है. हम क्या करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में? प्रोसीजर इज सेम. ओके, वी हैव अ प्रॉब्लम, वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स. हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन लेते हैं. वी डोंट कंबाइन द सोल्यूशन एंड गेट द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. नो, व्हाट वी गेट इज, हम ये सोल्यूशन जो है टेबल्स में स्टोर करके रखते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम ये जो रिज़ल्ट है यहाँ से फेच कर लेते हैं, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो रिकम्प्यूटेशन होती है डिवाइड एंड कॉन्कर में, वो यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है. सी, divide and conquer solves every sub problems exactly once and is therefore more efficient in those cases where the sub problems are not independent. Divide and conquer को हम bottom up approach कहते हैं. We get the solution of this, we get the solution of this, we get the solution of this. It is not like पहले इसको ऊपर से लेके, it's not a top down approach, नीचे ही सब कुछ मिलेगा. No, that is not the case. Okay, so this is what basically dynamic programming is all about. फिर से मैं कह रही हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर में हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, और जब भी हमें वो सोल्यूशन ज़रूरत पड़ता है हमें उसको रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर जो है, सॉरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है, वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करती है. वी डोंट हैव टू रिकम्प्यूट द रिजल्ट एवरी टाइम वी नीड इट. वी जस्ट हैव टू गो टू द टेबल्स. ऑब्वियसली टेबल लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूँ तो एरे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी स्टोर द रिजल्ट समवेयर इन डिफरेंट एरियाज. जब भी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वी जस्ट गो इन द बॉटम ऑफ फैशन, वी गेट द रिजल्ट्स, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ यूजिंग दिस अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, हमें दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. वन इज़ कॉल्ड एज द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, फ्लाइट वॉर्शल एल्गोरिथम यूज़ करके, और दूसरा है जो हमें यूज़ करना है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम को यूज़ करके. सो टुडे वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, और कैसे हम डायनेमिक अप्रोच यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक प्रॉब्लम उठाए और ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली अ ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम इज़ ऑल अबाउट. से फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स पर्सन है, एंड इस सेल्स पर्सन ने एक टूर प्लान किया है, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल 20 सिटीज़ का टूर इसने प्लान किया है. रूल इज़ लाइक ही हैज़ टू विजिट ईच एंड एवरी सिटी एग्जैक्टली वंस. इसने जो जगह एक बार ही देखी है, दोबारा वहाँ नहीं जा सकता है, दोबारा उस चीज़ को विजिट नहीं कर सकता है. और जिस सिटी से, ठीक है, सिटी नंबर 1 से अगर इसने स्टार्ट किया, ये जहाँ जहाँ भी जाएगा, पहले 10th सिटी पे जाए, फिर 12th सिटी पे जाए, फिर कहीं पे भी जाए, एंड वापस में इसको अपनी फर्स्ट सिटी से ही वापस आना है. ये इस फर्स्ट सिटी को इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में हम बोलते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज टूर फ्रॉम हिज होम सिटी, लेट दिस बी हिज होम सिटी, ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगी, आबिद है, आबिद को पूरे कश्मीर में
5 जगहों पे 5 सिटीज़ पे विजिट करना है. So what he will do is he has to visit each city, but there is a constraint, a condition that he can visit one city exactly once. से आबिद रहता है गांधरबल में, वो गांधरबल से स्टार्ट करता है. इसको जाना है श्रीनगर, इसको जाना है पुलवामा, इसको जाना है और क्या होता है बारामूला 1 2 3 4 और शायद इसको जाना होगा कि किसी और जगह पे जो भी जिसके बडगाम. ठीक. So if he will start from his home city, he has to visit each and every city exactly once, but keeping in mind कि इस तरीके से मैं इन cities को visit करूँ जो मेरा cost of tour है वो minimum आए. That is what traveling salesperson's problem is all about. You have to visit, you have to tour many cities. There must be lots of options from where you can go from one city to another exactly once and coming back to your home city. But there is something which is very important, that is the cost of tour should be minimum. You have to arrange or think about your tour in such a way that the cost should come minimum. So let us see how we can solve it graphically. Say for example, I will make a graph. Say I am having 4 cities over here. It's a bidirectional graph. That means I can go from any city to any other city as well. Okay. So this is the cost matrix. Example, I took this example from Horvitz and Sahani. So you can take any example and do it. Okay. See, I am having 4 cities. Okay. The first thing is we have to determine the optimal tour. Optimal in what sense? That the cost of the tour should be minimum. Okay, let us suppose that मैं जिस सिटी से स्टार्ट करना चाहती हूँ दैट इज़ सिटी नंबर 1, से वर्टेक्स नंबर 1. आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई टूर फ्रॉम दिस and I want to visit each city, city number 2, city number 3, city number 4, and then I want to come back to city number 1. Now I have to find out कि पहले मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं कहाँ जाऊँ, ताकि मेरा जो ये पूरा का पूरा टूर है इसका जो कॉस्ट है वो कम आए. ठीक है. What I have to do is I have to determine the optimal tour for the graph. Okay. Now the first thing is जिस सिटी से हम स्टार्ट करना चाहते हैं let that be represented with phi. Okay. So what we have to do is first मैं step wise करूँगी so that you will understand it आराम से. First consider the empty set. ठीक है. पहले मैं क्या करूँगी, मैं लास्ट स्टेप से स्टार्ट करूँगी. ठीक है. देखो लास्ट में क्या होगा, या तो मुझे टूर के एंड पे या तो मुझे 2 से 1 तक वापस जाना पड़ेगा, या तो 3 से 1 तक वापस जाना पड़ेगा, या तो 4 से 1 तक वापस जाना पड़ेगा, है ना. ईदर द लास्ट विजिटेड सिटी वुड बी 2 और 3 और 4. ओके. हम लास्ट स्टेप से लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सो दैट वी कैन कम टू द क्लोजर. रीज़न यही है कि इसी वजह से हम बोलते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है. पहला स्टेप जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा लास्ट वाला स्टेप. ठीक है. देखो ग्राफ ऑफ 2 to 5. हियर 5 रिप्रेजेंट्स द सिटी जहाँ से हम हमारा टूर स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ. लेट 5 बी इक्वल टू वर्टेक्स 1 बिकॉज वी वॉन्ट टू start from that vertex, because we want to start our tour from that vertex. Okay. See 2 to 5. 2 to 5 means 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स नंबर 1 को. अगर मैं 2 से लेके 1 तक
वापस जाऊंगी, इट वुड कॉस्ट मी हाउ मच, 2 से 1 तक द कॉस्ट इज़ 5, ओके 5। अगर मुझे 3 से लेके 5 तक वापस, दिस इज़ द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो मैं बाद में बताऊंगी। फर्स्टली लेट यू सी कि कैसे हम कर लेते हैं, और यू कैन गेट इट फ्रॉम बुक्स एज वेल, द थेरेटिकल पार्ट, ओके। फ्रॉम 3 to 5, दैट मीन्स अगर लास्ट वाला वर्टेक्स होगा 3 एंड आई वॉन्ट टू गो बैक टू 1, द कॉस्ट विल बी 6, 3 to 1 is 6। सिमिलरली अगर 4 होगा, 5 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, मैं आपको ये ऐसे भी समझाऊंगी अगर ये समझ नहीं आ रहा है। सी, मैं 1 से स्टार्ट करूँगी, हो सकता है कि इसके बाद मैं 3 पे जाऊँ, फिर मैं 4 पे जाऊँ, फिर मैं 2 पे जाऊँ, फिर मैं 1 पे वापस आऊँ। ऐसा भी हो सकता है मैं 1 से 2 जाऊँ, फिर 4 जाऊँ, फिर 3 जाऊँ, फिर 1 जाऊँ, बिकॉज मुझे हर एक सिटी को एग्जैक्टली एक ही बारी जाना है, वापस उसी पे आना है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, दैट्स व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स। ओके, हो गया ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बोलती हूँ ईदर द लास्ट विजिटेड वर्टेक्स विल बी 2 और 3 और 4, ठीक ना, वी विल सी व्हाट आर द ऑप्शंस और प्रोबेबिलिटी कि लास्ट के जो 2 विजिटेड वर्टेक्सेस होंगे, जैसे यहाँ पे है 4 2 3 4, दैट मीन्स आई हैव टू कंसिडर द वर्टेक्स वेयर आई एम हैविंग 2 एलिमेंट्स। ठीक, सो स्टेप नंबर 2, consider all sets containing 2 elements। मतलब जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में क्या बोला कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे 1 2 से कुछ भी 2 to 3 to 4 to 1, these were the options। ठीक है ना, एम्प्टी सेट, यहाँ पे मैंने इसके बदले 5 लिखा था। ठीक है, इधर 2 to 5 3 to 5 4 to 5। अब मुझे देखना है, मुझे वो सारे सेट्स को कंसिडरेशन में लेना है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि मुझे 2 एलिमेंट्स, दैट मीन्स दिस 4 to 2 हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है, या 2 से 4 हो सकता है। क्या क्या ऐसे सेट्स बन जाएंगे सो दैट आई कैन कम बैक to vertex number 1। Say a graph of, I can go from 2 से 3 तक, ठीक है, 2 से 3 तक ऐसे। ठीक है, मैं 2 से जाऊंगी 3 तक, फिर 3 से जाऊंगी 1 तक। आई बात समझ में, 2 3 1 1, ओबियसली यहाँ पे इन्फिनिटी ही हम ले लेते हैं, विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 2 to 3 प्लस 3 से आगे मुझे कहाँ जाना है, ओबियसली अ ग्राफ ऑफ 3 to 5 जो ऊपर वाले स्टेप में लिया था, दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 to 3 कितना है, कॉस्ट ऑफ 2 to 3 इज 9, सो 9 प्लस ग्राफ ऑफ 3 to 5 पुराने स्टेप में किया था इज 6, एंड 9 + 6 इज इक्वल टू 15। ये एक ऑप्शन हो सकता है, और हो सकता है 2 to 4 हो, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 2 to 4 प्लस ग्राफ ऑफ 4, 5। अगर 2 to 4 होगा, ओबियसली ये तो दो ही एलिमेंट्स का है, 4 से वापस कहाँ जाना पड़ेगा, 1 पे, विल बी इक्वल टू 10 + 8 इज इक्वल टू 18। ग्राफ ऑफ 3 to 2 भी हो सकता है ना, पहले 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, विच विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 to 2 प्लस ग्राफ ऑफ 2 से हम कहाँ जाएंगे, 5, 2 to 5 विल बी इक्वल टू 13 + 5 इज इक्वल टू 18। ज़रूरी नहीं है 3 to 2, मेरा लास्ट के 2 ऑप्शंस 3 to 4 भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 3 to 4 प्लस 4 से आगे कहाँ जाना है, 4 से तो लास्ट के 4 to 5, दैट मीन्स द लास्ट स्टेप। 3 to 4 का कॉस्ट है 12, 8 इज इक्वल टू 20, राइट। और कोई ऑप्शन, यस, अभी तो 4 के भी ऑप्शंस बन सकते हैं। 4 to 2, कॉस्ट ऑफ 4 to 2 प्लस ग्राफ ऑफ 2, 5 इज इक्वल टू 4 to 2 इज 8 एंड 2 to 5 इज 5 इज 13। और एक ऑप्शन है ग्राफ ऑफ 4 से 3 भी बन सकता है ना, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 4 to 3 प्लस ग्राफ ऑफ 3, 5
इज इक्वल टू 4 to 3 इज 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15. दैट मीन्स इस सब का क्या मतलब है, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. इफ़ वी वुड लाइक टू गो बैक फ्रॉम अ वर्टेक्स नंबर 1, इधर देखो अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूँ, ठीक है, इट मीन्स कि मैं फॉर एग्जांपल 1 से जाऊँगी, फिर 2 से जाऊँ, 1 एक सेकेंड, 1 to 2, 2 से 3, 3 से वापस 1 तक, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स का सेट. ठीक, या तो मैं जाऊँगी 1 से 2 से 4 से 1 तक, या तो मैं जाऊँगी 1 से डायरेक्टली 3 फिर 2 फिर 1, या तो मैं जाऊँगी 1 से 3 से 4 to 1. मतलब लास्ट वाले जो 3 एलिमेंट्स है ये तो हो सकते हैं ना, लाइक दिस. यहाँ पे मैं 1 to 4 to 2 to 3 to 1, दिस इज वन ऑप्शन मे बी. सिमिलरली यहाँ पे 1 से अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 3 वर्टेक्स को ध्यान में रखूँ एक्सक्लूडिंग 4, ठीक है, अगर मुझे जाना होगा 1 से लेके 4 से मैं 2 से 1 तक बजा सकती हूँ, या मेरे पास और एक ऑप्शन है 1 से 3 से 1. तो दीज आर द ऑप्शंस विच आई कैन गेट व्हेन आई एम एडिंग 2 एलिमेंट्स इन द ग्राफ. ठीक, ओके, नाउ सी तीसरा स्टेप. हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कंसिडर कि हमने लास्ट का एक एलिमेंट भी देखा क्या ऑप्शंस है, हमने लास्ट के 2 एलिमेंट्स भी देखे क्या ऑप्शंस है. तीसरा वाला क्या हम देख सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन कंप्यूट g of is means the vertex and s means the set, with s is equal to 2 where I is not equal to 1 क्योंकि वो ऑलरेडी 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड 1 शुड नॉट बिलोंग टू द सेट, जो भी हमारे पास सेट होगा, एंड I शुड नॉट बिलोंग टू द सेट ऑब्वियसली. तीसरा स्टेप, कंसिडर ऑल सेट्स containing या which contains 3 elements. अभी तक हमने देखा इस स्टेप में कितने ऑप्शंस हैं इस ग्राफ में कि हम कहाँ कहाँ से वापस आ सकते हैं. इधर वी कैन कम बैक फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 3 to 1 और फ्रॉम 4 to 1. सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि लास्ट के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं. इधर वी कैन कम बैक फ्रॉम 2 3 to 1 और 2 4 to 1 और 3 2 to 1 और 3 4 to 1 और 4 2 to 1 और 4 3 to 1, डिपेंडिंग कि हमारा ऑप्टिमल टूर क्या होगा. अब हम देखेंगे कि तीसरे ऑप्शंस क्या हैं. देखो ग्राफ ऑफ, हम अगर 2 से स्टार्ट करेंगे, इधर आई कैन गो फ्रॉम 2 to 3 to 4, है ना. यहाँ पे मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है. मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 to 3 प्लस 3 से कहाँ जा सकते हैं. सो ग्राफ ऑफ 3 to 4 कामा कॉस्ट ऑफ 2 to 4 प्लस प्रीवियस स्टेप ग्राफ ऑफ उल्टा इसका 4 to 3, ठीक है ना. इधर दिस और दिस इस चीज़ से, ठीक, विच इज़ इक्वल टू, हमें इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेना है. द कॉस्ट ऑफ 2 to 3 इज़ 9 प्लस ग्राफ ऑफ 3 to 4 जो हमने प्रीवियस स्टेप में देखा, 3 to 4 the cost is 20, so we will write it over here 20, comma cost of 2 to 4 is 10 plus the graph of 4 to 3 is 15, ठीक, it is equal to minimum of 29 comma 25. इन दोनों में से मिनिमम है 25, so we will take a 25. ओके, और क्या ऑप्शन हो सकता है. और एक ऑप्शन हो सकता है ग्राफ ऑफ, हम 3 से अगर स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आए. बाय राइटिंग दिस आई रोट बोथ ऑप्शंस, 2 to 3 to 4, 2 to 3 to 4 एंड 2 to 4 to 3, 2 to 4 to 3, एक ही फॉर्मूला बना के, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है. सी 3 2 to 4 है ना. लास्ट के 3 एलिमेंट्स ये हो सकते हैं. मिनिमम क्या 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 है. एक इधर आई वुड स्टार्ट फ्रॉम 3 to 2 प्लस द ग्राफ ऑफ 2 comma 4, or I will start from 3 to 4 plus the graph of 4 to 2, isn't it.
रिवर्स ऑफ दिस। अब मुझे इनका मिनिमम ढूंढना है, सो लेट अस फाइंड आउट। 3 to 2 का मिनिमम है 3 to 2 का क्या मिनिमम है? 3 to 2 is 10. The cost is 10. 3 to 2 is 13. Okay, the cost is 13 plus. Graph of 2 to 4. 2 to 4 is 18, comma. 3 to 4. 3 to 4 is 12 plus 4 to 2. 4 to 2. 4 to 2 का जो previous value है that is 13. Okay. So this is 8, 9, 10, 11. Minimum of 31, comma 25. Okay, so in between these two, 25 is the minimum value. Okay. और एक ऑप्शन है that is a graph of 4 to 2 to 3. Minimum of, again the same thing which we have to do, the cost of 4 to 2 plus the graph of 2 to 3, comma the cost of 4 to 3 plus the graph of 3, comma 2, reverse of this. So minimum of the cost of 4 to 2, 4 to का cost है 8 plus graph of 2 to 3 is 15. प्रीवियस स्टेप का वैल्यू लेना है, डोंट टेक द वैल्यू फ्रॉम ओनली कॉस्ट, आपको कॉस्ट मैट्रिक्स से लेना है, ये वैल्यू आपको प्रीवियस स्टेप से ले लेना है। कॉस्ट ऑफ 4 to 3, 4 to 3 is 9 plus 3 to 2 is 18. So the minimum of 8 plus 5 is 13, so this is 23, comma 9 plus 8 is 17, so this is 27. So the minimum value is 23. Okay. और कोई ऑप्शन है? No. These are the only methods which we have to do. तो हमने अभी तक क्या देखा? What we saw is in the first step कि लास्ट का क्या क्या ऑप्शन है कि कहाँ से हमें वापस आना पड़ेगा. In the third step हमने वो ऑप्शंस फाइंड आउट किए कि लास्ट के 2 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, और इस स्टेप में हमने देखा कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. अब हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं. सो फाइनली फ्रॉम finally the last step which will contain 4 elements would be. अब क्या क्या हो सकते हैं वो 4 elements that we have to check. That means हमें कहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना है? 1 से. जाना कहाँ है? 2, 3 and 4, right? will be equal to a minimum of cost of 1 to 2 plus a graph of 2 से 3 से 4 तक, comma cost of 1 to 3 plus a graph of ऐसे वाला ब्रैकेट 3 to 2 to 4, comma cost of 1 to 4 plus a graph of 4 to 3. Okay, 2 उसके बाद sequentially 3 4 3 2 4 sequentially and like that. Now we will find the minimum which is equal to 1 to 2 का cost कितना है? 1 to 2 का cost, graph 1 to 2 is 10, minimum of प्लस ग्राफ ऑफ 2 3 4. अभी हमने कैलकुलेट किया, मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है. मिनिमम ग्राफ ऑफ 2 3 4 का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 25, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक 25, कामा कॉस्ट ऑफ 1 to 3, कॉस्ट ऑफ 1 to 3 इज 15 प्लस अ ग्राफ ऑफ 3 to 4 जो हमने प्रीवियस स्टेप में किया. 3 to 4 का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 25, सो टेक 25, कामा cost of 1 to 4, cost of 1 to 4 is 20 plus
जो अभी हमने किया वो है ये, ग्राफ ऑफ 4 2 3 का मिनिमम वैल्यू इज 23 प्लस 23. Okay, so minimum of this will be 35 comma 5 is 10, 2 3 and 4 comma this is 3 and this is 43, and out of these two the minimum is 35. Okay, so we can write, so 35 is the cost of the optimal tour, so we can write therefore an optimal tour of the graph has length 35. How to find the path? The optimal tour कौन सा रहा? The optimal tour will be equal to, from where we started, from vertex v1. उसके बाद हमें कहाँ जाना है वो हमें लास्ट का स्टेप बोलेगा, बिकॉज दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच. हमें वर्टेक्स 1 से स्टार्ट किया, वर्टेक्स 1 से हमें कहाँ जाना है वो हमें ये वाला स्टेप बताएगा. इन 3 एलिमेंट्स में से मिनिमम वैल्यू इज़ 35, और ये 35 किस फॉर्मूला का स्टेप है? इस चीज़ का. सो दैट मीन्स वर्टेक्स 1 से के बाद हमें कहाँ जाना है? वर्टेक्स 2 तक, v2. वर्टेक्स 2 से हमें कहाँ जाना है वो ये चीज़ हमको बताएगा. ग्राफ ऑफ 2 3 4 जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे ग्राफ ऑफ 2 3 4 का जो मिनिमम वैल्यू है 25, वो 25 ये है, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ, दैट इज सेकेंड पार्ट. दैट मीन्स 2 से हमें कहाँ जाना है? 4 तक. दैट मीन्स वर्टेक्स 2 से हमें जाना है वर्टेक्स v4 तक. v4 के बाद कहाँ जाना है वो हमें ये वाला पार्ट बताएगा. ग्राफ ऑफ 4 3 जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था प्रीवियस स्टेप में. ग्राफ ऑफ 4 3 दैट मीन्स 4 के बाद हमें कहाँ जाना है? 3 तक. तो 4 के बाद हमें जाना है वर्टेक्स 3 तक, एंड ऑब्वियसली 3 के बाद हमें ये बताएगा 3 to 5 is 1 to 1. So this is the optimal tour, and this is how we find the optimal tour, and this is how we solve the question. Thank you, and I hope you understood it. Thank you.